आज भी आपको भाग के लिए अवार्ड मिलेगा, सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। सर मैं अपने रनिंग शूज़ पहन के चले जाता हूँ हर जगह, तो वेल वो देखेंगे क्या होता है शाम में, मतलब इतना आगे सोचने की ज़रूरत है नहीं वैसे। मैं चाहूँगा गो इनसाइड, रितेश अभिषेक होस्ट कर रहे हैं, काफ़ी मज़ेदार एक शाम होने वाली है। तो और सारे हमारे बाकी भी दोस्त हैं अंदर, भाग मिल्खा भाग के डायरेक्टर भी हैं, बाकी क्रू मेंबर्स भी हैं, तो उनके साथ बैठ के एक अच्छी शाम होगी। ये साल काफी फिनोमिनल रहा है आपके लिए, मतलब आपने कभी सोचा नहीं होगा कि सारे अवार्ड कहाँ जाएंगे आप बॉलीवुड? नहीं, हाँ सच है, मतलब इन चीज़ों के बारे में मतलब इंसान सोचता नहीं है जब फिल्म बना रहा है, तो यही बस एक काम रहता है कि जो फिल्म बन रही है और जो काम हो रहा है वो अच्छा हो। बहुत खुशी है कि लोगों को फिल्म पसंद आई है, काम पसंद आया है, और ये जो भी अवार्ड्स या बॉक्स ऑफिस पे जो भी सक्सेस हुआ है फिल्म को, वी आर वेरी ग्रेटफुल। गुड इवनिंग फरहान। डायरेक्शन भी नहीं करें काफी समय से, कब करेंगे नेक्स्ट फिल्म डायरेक्शन? वो देखा जाएगा। इस वक्त इस साल मैं दो फिल्म कर रहा हूँ, तो उसके बाद ही सोचूंगा। फरहान, क्या ओए इट्स फ्राइडे फिर से वापस आ सकता है? आप फिर से वो, या दिस इज द परफेक्ट प्लेस टू आस्क दिस क्वेश्चन अबाउट ओए इट्स फ्राइडे। नो। गुड इवनिंग फरहान। हाँ दे दीजिए दवा। हो गया। गुड इवनिंग फरहान। नहीं, छोटे जवाब भी चलते हैं कभी। विस्तार से बताइए सर, विस्तार से। ठीक है, क्या जानना? फरहान, देर हो गई आपको, थोड़ा 12:15, मतलब काफी इंतजार कर रहे थे आपका, कहीं रह गए थे आप? अरे सॉरी, आई डिडंट मीन टू मेक एनीबॉडी वेट। Okay. लेकिन मैं क्या है, मैं ऑनेस्टली हर जगह टाइम पे पहुंच जाता हूँ, आपको पता है। अच्छा। हाँ, तो लेकिन आज कुछ ऐसा काम निकल आया नहीं, जिसकी वजह से मैं, सेरेमनी शुरू हो गई कि अवार्ड निकलना जाए कहीं सर। अच्छा वो देखा जाएगा। आई होप समबडी राकेश हैज गॉन अप एंड कलेक्टेड इट इफ इट हैज कम टू मी। मतलब थोड़ा प्रिसम्पशियस होना अच्छी बात नहीं। आपकी धर्मपत्नी नहीं आई? वो है? नहीं, स्क्रीन वाली विद्या। अच्छा, वो मेरी धर्मपत्नी नहीं है, फिल्म में? वो मेरी को-स्टार है फिल्म में। नहीं, फिल्म में तो धर्मपत्नी होंगी ना? हाँ, को-स्टार है वो मेरी फिल्म। फिल्म में धर्मपत्नी का रोल होगा ना? हाँ, पत्नी का रोल है। वो नहीं, हम लोग सोच रहे थे शायद वो भी एक मौका मिल जाएगा कि आज एक फिल्म के साथ में आप लोग साथ में आए। सर उनका शेड्यूल तो मैं नहीं रखता, वो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा अगर वो आए तो। कैसा रहा आपका साथ में काम करना? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो बहुत ही मतलब अच्छी एक्ट्रेस तो है ही, तो उनके साथ काम करने में एक इंस्पिरेशन हमेशा मिलती है हर सीन में। सो इट्स वेरी गुड। आपने फिल्म में ऐसा मैं कुछ शायद देखा, कुछ डांस भी किया आपने अच्छा सा उसमें फिल्म में? वो तो आप देखेंगे ना, रिलीज होगी नागिन 28 तारीख डांस को। किया है हाँ, नागिन डांस है। अच्छा लगा आपको? नहीं, आपने किया, कैसा अनुभव रहा? नाग की मतलब कैसा अनुभव रहा? मतलब अरे यार, मतलब बताइए, हर नाग चीज़ का को इतना डांस- साइको एनालिसिस में क्यों ब्रेकअप कर रहे हैं आप? मज़ा है यार डांस करने में। पर शाहरुख खान all worst of the steps from all shadis and baras you Yeah. made it a Remo was the choreographer. And he wanted us to go completely crazy and go completely mad. And actually, we are gate crashing every party. You know, so we are more loyal to the event than the people who actually invited. To show that. नागिन डांस किया है आपने वो आंटी के साथ जैसा? जी? कोई नागिन डांस? कोई नागिन डांस मैंने किया है? नहीं यार, नहीं, मेरे सामने बीन कोई बजाने आया नहीं है। आपने हवन किया, फिर उसमें नागिन डांस, काफी अलग अलग आप जॉनर को आप। I'll go inside. अभी खत्म नहीं हुआ सर, सर मैं मुझे अरे कहाँ जा रहे? अरे नहीं अरे आज तुम्हारा भी बाइट ले लें। प्रियंका पहले पोज। हाँ नहीं सुनो, पहले सवाल, पहले मार्क कर लेते हैं। पहले सवाल। क्या उम्मीद करें, क्या देखा आपने, क्या कितना मजा आया? अच्छा, दिस इज नाउ आफ्टर द अवार्ड इज फिनिश्ड और आर वी गोइंग टू डू आप अंदर जा रही हैं। अंदर जा रही है। सो व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग? तो आई थिंक जी अवार्ड्स हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग अवार्ड शो होता है। जब मैंने पहली बार होस्ट किया था तो मैंने जी अवार्ड्स के लिए किया था, एंड आई थिंक इट विल बी अ रियली रियली अमेजिंग शो, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फन नाइट। गुड इवनिंग प्रियंका, एक मिनट पूछूं? हाँ जी। प्रियंका, इंटरनेशनल आइकॉन ऑफ द ईयर आपको शायद अवार्ड मिलने वाला है अंदर, कुछ विस्तार से बताएंगे आप इसके बारे में हमें? मुझे भी विस्तार से पता नहीं है, शायद जब अंदर जाके वो अनाउंस करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन उड़ती उड़ती खबर मैंने भी है। ओके, कितना ऐसा लगता है जिस तरह हम आपको देखते हैं पूरे ग्लोब में आप घूमती रहती हैं, इंटरनेशनल आइकन बन चुकी हैं आप? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता अभी 1 ही साल हुआ है जब से मैंने अपना म्यूज़िक करना शुरू किया है, एंड वही इंटरनेशनल काम है मेरा, एंड आई थिंक अभी बहुत लंबी जर्नी है मेरी, एंड मैं
बट ऐसे अवार्ड्स मिलना बहुत इंकरेजिंग भी होता है. हम लोग वेस्टर्न लुक में देखते हैं, इंटरनेशनल आइकन मिल रहा है, आज आप देसी साड़ी में आई हैं. तो अगर इंटरनेशनल आइकॉन भी बन गई तभी भी तो देसी रहूंगी ना मैं. हमेशा वो तो नहीं बदलेगा. I thought what you're wearing. I'm wearing a sari by Jade. Actually, I was really in the mood to wear a sari. मैंने बड़े दिनों से साड़ी नहीं पहनी थी, and it's my favorite outfit, so I decided to wear one. ओके And प्रियंका, अगर मैं गलत नहीं तो प्रियंका यहाँ gathering पे great reviews. Pariniti is literally the show stealer of the movie. So how proud are you? Anju? Well, I always knew that she would because I think she's a phenomenal actor. हमारी family में it runs. But I'm very very proud of Tisha. वन सेकंड. हो रही है तो क्या कितनी उम्मीदें हैं आपको फिल्म से? काफी इम्प्रेसिव है प्रोमोस. उम्मीदें मैं कोशिश करती हूँ ना रखने की फिल्मों से, लेकिन गुंडे इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म. हमने बहुत काम किया है इसमें, कोल के खानों में, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्मी में शूटिंग की है, एंड इट्स लुकिंग रियली रियली ब्यूटीफुल. इट्स अ फिल्म आई एम वेरी प्राउड ऑफ. और ये वैलेंटाइंस डे के दिन आई थिंक एक प्यार की फिल्म देखना बहुत अच्छा होगा. ओके प्रियंका, अगर मैं प्रियंका यहाँ पे देखिए एक सवाल. प्रियंका आई थिंक दुबई मेरे लिए लकी है. जब भी मेरी फिल्मों की प्रीमियर्स वहाँ हुए, द फिल्म्स हैव रियली डन वेल. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रीमियरिंग द फिल्म इन दुबई. ओके प्रियंका, मेरा एक सवाल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो राष्ट्रपति भवन आप डिनर के लिए इनवाइटेड थी, राइट? तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं पहली बार गई थी राष्ट्रपति भवन, एंड स्पेशली इट वाज एन इवनिंग जहाँ पे आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड. आई थिंक वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी थे एंड अ लॉट ऑफ अदर डिग्निटरीज, एंड इतने ऑगस्ट कंपनी में रहना बहुत अच्छा लगा. तो प्रिविलेज्ड मानती हैं आप अपने आप को, और कौन कौन था वहाँ, कुछ बताएं? वहाँ पे सोनिया जी थी, वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ पे काफ़ी अदर मिनिस्टर्स भी थे, वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ शर्मिला जी थी. और वहाँ पे आई थिंक ऑफ कोर्स जर्मन कंटिंजेंट तो था ही, और बहुत अच्छा लगा. आई थिंक वहाँ पे हमारी फिल्में बहुत चलती हैं, इसीलिए आई वाज स्पेशली रिक्वेस्टेड एंड आई फेल्ट रियली फ्लैटर्ड. इन फ्यूचर में पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कोई इरादा प्रियंका का? क्योंकि कई बार आपने बोला है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो आई डू इट. मैंने एक्चुअली बोला उल्टा, आपने उल्टा सुना है. मैंने हमेशा कहा है मैं बहुत एपॉलिटिकल हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर जानती नहीं. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट वैसे मैं अपने आप को बहुत डिप्लोमेटिक समझती हूँ. आई एम वेरी वेरी एपॉलिटिकल. किस तरह की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? काफी लोग शाहरुख, रणवीर सब लोग परफॉर्म. बहुत ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस होते हैं हमेशा जी अवार्ड्स के, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग हियर. कभी भी स्टैंडर्ड कभी सेकंड बेस्ट नहीं होता. सो इट विल बी अ रियली गुड शो. प्रियंका, हाल ही में एक और मामला आया है ओशीवार में, वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर वापस से उंगलियां खड़ी हो गई. तो आपको क्या लगता है मुंबई कितनी सेफ है आगे? मुंबई की सेफ्टी की बात करना अब आई डोंट थिंक मेक सेंस. आई थिंक हमें देश की सेफ्टी की बात करना ज़्यादा सोचना चाहिए. हर शहर को एक में बांट के ये सवाल पूछने का कोई फ़ायदा नहीं. अभी ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि जो लॉज इम्प्लीमेंट करे गए हैं उनका जो लॉज बनाए गए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और ना सिर्फ मुंबई में पर पूरे देश में. रोल्स रॉयस आ गई आपकी, या कैसी चल रही है? आप कैसी चल रही है? आप अपना होमवर्क नहीं करते मुझे लगता है. हाँ जी, आप फिल्म फेयर में आए थे ना, फिल्म फेयर में आए थे. चलाई तो नहीं है मैंने अपनी रोल्स अभी तक. आई डोंट लाइक ड्राइविंग, आई प्रेफर टू बी ड्रिवन. और मॉडिफिकेशंस आप बताने वाली थी, वंस इट इज देयर. तो वेल इट्स एन एक्सटेंडेड रोल्स जिसको खिंचाया गया है क्योंकि लंबी गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं. मेरे लंबे पैर हैं तो और मैं सोती बहुत हूँ अपनी गाड़ियों में, सो इट फिट्स मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Priyanka, can you please? स्माइल प्रियंका. I always smile. Bye. Thank you guys. Thank All the best.
मार्क नीचे ठीक है अच्छा Yeah, we are always ready for you. One, two, three, four. No. Done? No, not yet. Ma'am, रुका हुआ है. 10 seconds. You go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. जामी के साथ मैंने मार्क यहाँ है. And I like the fact it's a simple off shoulder. I like the color, I like the fit, and as always very minimalistic on jewelry and makeup. That's it. यामी टोटल स्यापा के ट्रेलर्स में सब कुछ स्यापा ही दिख रहा है, उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। नहीं, आपको देख के स्यापा लग रहा है कि आपको देख के अच्छा लगा है वो स्यापा? मुझे देख के वो स्यापा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। Exactly, that's what it's all about. जी, पर पिक्चर में सिर्फ जो स्यापा है, पर एंड तक वो स्यापा कैसे खत्म होता है कि नहीं होता, that's all, और एक दिन की कहानी है, so that's what the film's all about. And so really looking forward to the release and the response. कहीं ना कहीं इस फिल्म में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वॉर को दिखाया है, वो भी एक कॉमिक तरीके में। शादी भी कैसे इफेक्ट कर सकती है इन सब चीज़ों को, एक पूरी फैमिली कैसे लड़ सकती है इस छोटे से इशू को लेके, तो इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, शादी नहीं दिखाई है इस फिल्म में, पर हाँ एक सिंपल कहानी है, एक इंडियन पंजाबी लड़की की आशा जो मैं हूँ और मुस्लिम पाकिस्तानी बॉय जो हो अमन है, और या आई थिंक एज यू सेड इट वेरी राइटली, बहुत सेंसिबल तरीके से दिखाई गई है, फिल्माई गई है कहानी, बहुत लाइट हार्टेड वे में, कोई लेक्चरबाजी नहीं है, कुछ वी नॉट ट्राइंग टू प्रूव एनीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द फिल्म इफ यू लाइक इट, इफ इट टचेस यू समवेयर, आवर वर्क's डन। यामी बड़ी हिट हुई थी विकी डोनर, यामी इतनी बड़ी हिट हुई थी विकी डोनर, बहुत काफी कम फिल्मों में नजर आ रही है, ऐसा क्यों? I think it's never, for me it's not about the quantity, it's always about the quality. मुझे लगा कि टोटल स्यापा वो स्क्रिप्ट है जो मुझे which I should do after विकी डोनर, and after the success, पहली फिल्म के साथ जब आपको इतनी सक्सेस मिलती है, so of course the responsibility is even more higher. So I attempted to again do something very different, and Total Siapa is a very different script. यामी हम लोग कभी बहुत कम आपने साड़ियाँ पहनी है लगता है रेड कार्पेट पे। अच्छा जी नहीं, मैंने शूट्स पे इतनी साड़ियाँ पहनी, मुझे लगा तो रेड कार्पेट पे साड़ियाँ अवॉइड करते हैं, इसलिए ये इस बार और थोड़ा बोल्डर स्टेटमेंट है आपकी ड्रेस का। There's nothing bolder or anything about it. I think it's just a normal, it's a very pretty gown, that's it. I don't try and do anything, make bolder or whatever. जो मुझे अच्छा लगता है वो है। ये पीछे लक्स का वो जो है येलो है, उसी को ध्यान में रखते हुए लक्स येलो। सर इतनी डिटेलिंग से मैंने नहीं सोचा था, but it's nice if it's color coordinated. Okay. And one lastly, प्रेम दिवस, Valentine's Day. Would you tell us something? आप हर रोज वैलेंटाइंस डे मनाइए। तो आप किसके साथ मनाती हैं रोज? मम्मी के साथ। थैंक यू। हम देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। जी सर। आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? मैं डांस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। काफी मतलब बहुत ही बेहतरीन भाषण दिया आपने अभी यहाँ। जी भाषण में बहुत अच्छे देते। कुछ विचारधारा आप बताएंगे आज के शो के बारे में? मेरी जो अगली फिल्म है उसका नाम टोटल स्यापा है। ये बाद में इफेक्ट डाल दीजिएगा तालियों का। नहीं सर, पर मैंने अभी पूछा था आज की शाम के बारे में। जी जो शो है अंदर जी सिने अवार्ड्स, उसके बारे में कोई बताइए, किस कैपेसिटी में आज आप शामिल हुए यहाँ? ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को इस रात को आओ अमर कर ले। टोटल स्यापा का ट्रेलर रॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही सेंसिबल इशू को उठा के कॉमिक तरीके में पेश किया जा रहा है, इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या कहेंगे? टोटल स्यापा जो है वो एक स्यापा हमारी ज़िंदगी में जो मचा हुआ है, जिसका आप सब लोगों को पता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक छोटा मोटा कभी कभी कोई ना कोई स्यापा मचता रहता है। तो वो इन दो लड़का लड़की जो है इनकी इश्क में भी वो स्यापे की वजह से स्यापा होता है केओस। तो
अब वो लड़की जो है वो लड़के को लेके जाती है अपने घर वालों से मिलवाने, माँ बाप से मिलवाने, तो माँ कहती है कि ये पाकिस्तानी, तुम पाकिस्तानी से शादी कैसे कर सकते हो? तो कहती है इसमें क्या है? तो ये इस पे फिर आगे बहस होती है और फिर एक्सीडेंट्स होते हैं कि बड़े इंसिडेंट्स होते हैं उस घर के अंदर। एक ही दिन के अंदर एक ही दिन की कहानी है और बहुत मज़े की एक हिलेरियस स्टोरी है ऑफ दैट वन डे, जब ये लड़का अमन आशा के घर जाता है उससे बात करने। तो देखते हैं कि अमन की आशा होती है कि नहीं होती। अली आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे, किसी फिल्म के लिए है ये लुक? आपकी जो लुक है जी, ये जो लुक है ये किल दिल के लिए है। तो उसमें एक बहुत मुख्तलिफ रोल कर रहा हूँ मैं, एक्शन फिल्म है और बहुत हट के है वो रोल बाकी You're रोल से। working with Ranveer, so how is the experience been so far? रणवीर सिंह एक बहुत ही ज़बरदस्त अदाकार है काम करने के लिए। इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर टू वर्क विद, अ ग्रेट को स्टार, extremely humble, extremely friendly, and it's every day is a joy working with Ranveer Singh. तो बस देखिए आपने शाहिद आफरीदी के बारे में एक कमेंट हमें प्रोमो में सुनने मिलता है। शाहिद आफरीदी का रिएक्शन क्या था जब उन्होंने सुना, या क्या पाकिस्तान में लोग बोल रहे हैं उसके बारे में? पाकिस्तान में लोग जो हैं वो टोटल स्यापा के ट्रेलर को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं फिल्म का, और अगर सब अच्छा गया तो उस फिल्म का बहुत बड़ा एक प्रीमियर भी होगा पाकिस्तान में। शाहिद आफरीदी के बारे में पूछ रहा था। और उस प्रीमियर पे हम शाहिद आफरीदी को भी इनवाइट करेंगे। लेकिन जो आपने डायलॉग बोला उसके बारे में पूछ रहे हैं। वो अब शाहिद आफरीदी पे है कि वो आके उस डायलॉग का कॉन्टेक्स्ट पूरा जब आके देखेंगे तो आई थिंक वो बहुत मज़ा लेंगे उस चीज़ का। अली, बॉलीवुड में तो बहुत पोनी टेल रखी है, शाहरुख ने रखी थी, सलमान ने, रणवीर ने भी रखी थी। आपकी भी जो टेल है वो किससे इंस्पायर्ड है? पोनी टेल? मेरी जो टेल है वो कॉकटेल से इंस्पायर्ड है। टेल नहीं, पोनी टेल। पोनी टेल, टेल तो पीछे हो गया ना। मेरी पोनी टेल जो है वो कॉकटेल से इंस्पायर्ड है। अली, मेरे को आप ये बताएंगे, आप एक गायक भी हैं, आने वाली कोई फिल्में आप गा रहे हैं किसी फिल्म में? जी, टोटल स्यापा के म्यूज़िक भी मैंने दिया है और उसके कुछ गाने लिखे हैं मैंने, तो इस फिल्म में है। और किल दिल के गाने भी जो मेरे पे पिक्चराइज हो रहे हैं वो मैं गा रहा हूँ। हंसी तो फंसी देखी आपने? हंसी तो फंसी अभी तक नहीं देखी। आपके जी, परिणीति के साथ अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक रणवीर के साथ और गोविंदा जी के साथ काम हुआ है और बहुत मज़ा आया। अली, टोटल स्यापा का अगर कोई गाना गुनगुना सके हमारे लिए? डायलॉग ही बोलवाते हैं ना अफरीदी वाला। नहीं, गाना गवाते हैं ना। डायलॉग बहुत अच्छा लगा। नहीं, वो डायलॉग इस तरह थोड़ी दोनों ही होगा। कर लेते हैं, दोनों ही कर लेते हैं, डायलॉग और गाना दोनों। डायलॉग पहले बोल। डायलॉग क्योंकि गाने के बाद निकल जाओगे। अच्छा, 200 लीटर आंसू 300 लीटर गम, गॉड जी बता दो जाए कहाँ पे हम, ज्यादा तकलीफ है थोड़ी सी रिलीफ है, आजकल दुनिया में बोलो कौन ठीक है, ऊपर से तेरे मम्मी पापा भाई आपा, टोटल स्यापा है तेरा प्यार, चढ़िया कुटापा हम मर गए यार, टोटल स्यापा है तेरा प्यार, चढ़िया कुटापा। कुटापा पता क्या होता है? कुट पड़ जानी। हम मर गए यार। ये डायलॉग किस तरह मैं सुनाऊं? वो आगे डायलॉग तो आगे पीछे वो होता है हो ना। जाएगा, हो जाएगा। आप ट्राई कीजिए। डायलॉग पहले बोलो। क्या था डायलॉग यार? इसीलिए पहले डायलॉग के लिए बोल रहे थे। डायलॉग करना है। आने वाले प्रोजेक्ट आई एम डूइंग नेक्स्ट विद मोहित, द फिल्म इज द विलन एंड विद विशेष फिल्म कॉल्ड मिस्टर एक्स। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया कि कुछ ट्रेंड बने या कुछ जैसा सुन रहा है तू जब गा रहा था तो ऑफ कोर्स कुछ ऐसा नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं चीज़ों को दिल से करूं, दिल से गाऊं, आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग प्यार दो, सम्मान दो। अभी आप शाहरुख के साथ परफॉर्म करने वाले हमने सुना है, उसके बारे में बताइए इस गाने पे। कल रात को रिहर्सल थी शाहरुख भाई के साथ, तो मैं बहुत नर्वस था। आज कंफर्टेबल उन्होंने बहुत फील कराया मुझे, तो आई एम एक्साइटेड स्टेज पे जाने के लिए शाहरुख भाई के साथ। आपको लगता है कि जैसे आप लोग जैसे नए उभरते हुए सिंगर्स हैं, उन्होंने जो पहले के जो ट्रेवलिश सिंगर्स थे उनसे थोड़ा आगे निकल गए हैं, क्योंकि आजकल आप लोगों की आवाज़ हर जगह छाई हुई है? देखिए, अगर आप सिंगर्स नोटिस करें कि अगर थोड़ा और पहले जाएं, किशोर दा, रफ़ी साहब एंड मन्ना दे साहब एंड फीमेल में लता जी, आशा जी, तो आप नोटिस करें कि वो धीमे धीमे एक वक्त होता है कि चेंज होता है। अभी श्रेया गा रही हैं, सुनिधि हैं और नए सिंगर्स आ गए हैं, सोनू जी आए
शान के तो अगर आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये है कि वक्त। पर आपको लगता है आप लोगों ने कहीं ना कहीं ओवरकम कर लिया है? मतलब आजकल गाने आप लोगों के ही छाए रहते हैं। मेरा मानना है कि वक्त, किस्मत और हालात बहुत डिपेंड करते हैं। हम जैसे नए आर्टिस्ट इन सबको सुन के बड़े हुए हैं, जिनका भी नाम आप लेना चाहेंगे, तो उन सबको सुनते सुनते सीखा है। और बाकी तो सब अपना काम कर रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो इश्यू था, तो आपको लगता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट की रॉयल्टी की बात आई थी, तो आप लोग ज़्यादा फोर्थकमिंग होंगे साइन करने में रादर देन जो प्रीवियस सिंगर्स हैं? जी, जो भी लॉ है, हम जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जितने भी सिंगर्स हैं, हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और करेंगे भी। और अभी जो भी प्रोसेस है हम लोग उसके थ्रू निकल रहे हैं, दैट्स इट। पर आपको लगता है सोनू निगम वगैरह ने जो एक नई शुरुआत की है कि भाई हम लोग रॉयल्टी वगैरह, उससे आप सहमत हैं या मतलब आप लोग अपना एक अगेन सहमत होना ना होना वो अलग बात है। जो लॉ कहेगा, जो एक तरीका है, जो प्रोसेस से हम सब गुजर रहे हैं, उसको सभी फॉलो करेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे वो कोई। आप कुछ कह रहे थे ना सर? जाते दो लाइनें आपकी ट्रेंड मेकिंग म्यूजिक के। मुझको हीरा दे दे, कसमें देवा दे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करादाए कर दे, इधर भी तू निगाहे सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। थैंक यू। Please move down. बोल के बोलिए ना, मैं पीछे ही करूँगी सवाल। कैसे आप संजीत की से देख रही हैं? बिल्कुल मैं जी, सारे तो काम दिखा रही हूँ। 16 ही दिखे सिर्फ। आइए। So you had a great song. How does it feel? You must be nominated. Yeah, I'm really excited. I think 2013 has been fantastic musically. So has been 2014. But अभी हम सिर्फ 2013 को सेलिब्रेट करने आए हैं और बहुत ही बढ़िया साल रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए। लगातार बेहतरीन ब्लॉकबस्टर्स रहे हैं, गाने हों या वैरायटी हो या नया टैलेंट हो। आई थिंक इट्स गोना बी अ फैबुलस अवार्ड्स शो हियर टुडे। हमने देखा आपके समय के हिसाब से यू हैव इंक्रीज योर स्टाइल क्वोशंट। हैव आई? जी। तो ये खास तौर पे सोच के, क्योंकि ज़्यादातर सिंगर्स को इतना स्टाइलिश कभी मतलब हाँ। एक्चुअली क्या है, आपके कैमराज ने बड़ा कॉन्शियस कर दिया हमें, नहीं तो फिर आई वाज जस्ट विथ माय को सिंगर, माय म्यूजिक डायरेक्टर, ही सेड आई एम ऑलवेज इन अ पेयर ऑफ जीन्स और अ टी शर्ट इन द स्टूडियोज। बट हम बहुत, या तो हम शोज कॉन्सर्ट्स में फुल ऑन रहते हैं और या तो रेड कार्पेट। सो मौके जो भी होते हैं उसमें आई एटलीस्ट डू माय बेस्ट। आपकी मॉम आई है, आज बुलाएंगे उनको, मिलवाएंगे हमसे? प्लीज ऑफ कोर्स। Mama, I think she's my lucky mascot. She's my lucky mascot, and wherever she has gone with me, with the blessings of God, अच्छा ही हुआ है उस दिन. So she's everything for me. She's here. अवार्ड्स की नाइट है, तो सबसे खास चीज़ क्या होती है अवार्ड्स की आपके हिसाब से? Awards, more than anything else, awards it's a perfect evening जहाँ पे हर कोई आके मिलता है, पूरी इंडस्ट्री साथ हो जाती है. और जब मौका हमें मिलता नहीं, क्योंकि पूरे साल everyone is in the race of producing films, directing films, deadlines, recording songs, making songs. It's really a lot of hard work, no sleep, no vacations. I think ये red carpet ना एक vacation जैसा हो जाता है. It's a party in a way, and also a lot of nominations, a lot of excitement, winning,
लूजिंग तो थोड़ा दिल बैठ जाता है. सो आई थिंक इट्स लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. हमने ये सुना है कि यहाँ पे शाहरुख जी भी आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए आपके सहपाठी अंकित जी के साथ, तो क्या कहेंगे शाहरुख जी बहाने में चोट की लगी थी और वो आ जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे? I think anytime Shah Rukh Khan is on the stage, he sets the stage on fire. Because उनकी एनर्जी कुछ अलग ही लेवल पे. देयर इज नो डाउट ही इज द किंग खान और ही इज एन एंटरटेनर बाय एवरी सेल ऑफ हिज बॉडी इज एज एन एंटरटेनर. सो हिज इंटरेक्शन इज फैंटास्टिक एंड अंकित इज गोइंग टू बी परफॉर्मिंग विद हिम. आई एम सो एक्साइटेड एंड इट्स हिज डेब्यू. सो ग्रेट. I have to ask one question to you. श्रेया, उस इशू के बारे में बताएंगे जिस इशू के लिए आप लोग एक लड़ाई शुरू की है आप लोगों ने? आज नहीं यार. थोड़ा सा एक दो वर्ड कहाँ मिलती हैं आप? फिर भी एक दो वर्ड जो भी मन में आए कह दीजिए. बट मैं ये कहूँगी कि जो भी जिस पथ पे हम चले हैं और जो स्टैंड हमने लिया है उसका ऑलरेडी अच्छा और एक बहुत सुलझा हुआ सोल्यूशन निकल रहा है. एंड इट इज़ द गुड फॉर द एंटायर म्यूज़िक फ्रेटर्निटी. और इतनी यूनिटी हमारी पूरी इंडस्ट्री में आज तक कोई भी इंडस्ट्री में इतनी नहीं दिखी होगी. जो ऐसा नहीं लगता जो नए सिंगर्स आते हैं वो कहीं मतलब आप लोगों से अलग हो जाएं और वो दूसरे लोगों के साथ चले जाएं? डजंट मैटर. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. कुछ तो होंगे ही ना जो साथ ना हो, पर फिर भी अपने विश्वास पर आप अटल रहिए, अपने स्टैंड पर अटल रहिए. जो जितने भी 2-3 भी लोग होंगे ना वो भी बहुत है. सो आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस. शुभकामनाएं. कुछ गा के जाइए आपकी आवाज़ के बिना शाम अधूरी. सुन रहा है ना तू हंस रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू क्यों रो रही हूँ मैं. शुक्रिया. सॉरी. ओके. नगाड़ा संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय. नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय. थैंक यू. टेक केयर. हैव फन. आइए राकेश जी आप भी साथ में आ जाइए. टुगेदर. भागने का भाग is dominating nomination at every award function. What are your expectations? Well, it's a good evening and lovely. We come here to enjoy all the cinema and everybody and all the nominations. And yes, we have a lot of nominations tonight, almost 11 I think. So we are looking forward to a good evening. गुड इवनिंग दिव्या राकेश जी. शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन होस्ट कर रहे हैं शो को. आप कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से आप आज की शाम की उम्मीदें लगाए हैं? I think they have a very impeccable comic timing and I love their sense of humor and I'm sure it's going to be really nice. जब दोनों एक साथ आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा. राकेश जी आप अपने कोई विचार रखेंगे इस पे? आप तो अभिषेक के साथ काम मतलब उन्होंने आपके साथ आपने उनके साथ काम किया. जी बहुत मज़ा आएगा और मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्टर हैं और आज स्टेज पे हैं तो और भी अच्छा लगेगा. राकेश जी हमने सोनम आपने मतलब आप लोगों ने साथ में काम किया. हमने उनकी नई फिल्में देखी. उन्होंने नया रूप धारण किया है अपने मतलब कुछ समुंदर किराने वाला कुछ एक नया तरह का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की. आपने वो फोटो या प्रोमो देखा? जी बिल्कुल. तो बहुत अच्छा लगा. पर अब वो इमेज चेंज कर रही है आपको ऐसा लग रहा है या कुछ? नहीं ये चेंज नहीं होता. वो तो जैसा आपका रोल होता है आपको वो निभाना होता है. वो एक एक्टर एक्ट्रेस का वो ड्यूटी है, वो उनका जॉब है. जो उनको रोल मिलता है वो करते हैं. पर सर आपको लगता है कि किसी भी फिल्म में मतलब अभिनेत्रियाँ स्विम सूट पहनती हैं तो आजकल ये एक मतलब एक कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि पहनना चाहिए. कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं? नहीं मैं पूछ रहा हूँ वैसे ऐसा भी हो रहा है 2014. सर कहीं ना कहीं सुमित जी ये कहना चाहते हैं कि आज की जनरेशन फिल्म्स जो नई फिल्म्स आ रही हैं उसमें ज़रूरत ही आ गया है कि जो भी एक्ट्रेस होगी उन्हें स्विम सूट पहनना ही होगा. ऐसे एक सोच चलती जा रही है. तो आपने भाग मिल्खा भाग देखी है? उसमें स्विम सूट नहीं था. वो बायोपिक मूवी थी से डिफरेंट. अच्छा आप बताइए जब आप तो अभिनेत्री हैं ये लगता है आपको भी कभी स्विम सूट की आवश्यकता पड़ेगी? जी 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 जी. और रोल पे निर्भर करता है. पर अगर मान लो मौका मिले तो कौन सा रंग होगा? 20 अवार्ड्स की बात करेंगे. नहीं तो उस अवार्ड कहीं और चले जाते हैं ना आप हमेशा. अच्छा फिर जाते जाते आपको भी अवार्ड मिलेगी. आपको मतलब काफ़ी उत्सुकता है अवार्ड के लिए?
उत्सुकता है ऑफ कोर्स. दिस इज़ अ फिल्म आई एम वेरी प्राउड ऑफ और मैं चाहूँगी कि सारे अवार्ड्स इस फिल्म को. धन्यवाद राकेश जी, आपकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. शायद अगले बार मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, ताकि आप बताएंगे कि उसका विषय क्या है. और कभी फुर्सत में. अभिनेत्री कंफर्म हुई सर? हो रही हो गई? हो रही है. धन्यवाद. दिव्या, नेक्स्ट टाइम वी विल वेट फॉर योर स्विम सूट. Oh my God! Really, you're serious about it? हाँ, विद्युत बॉलीवुड के सबसे पहले कमांडो शुरू ही हुआ है, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, मुझे लगता है काफ़ी देर तक चलेगा. आज कुछ परफॉर्म करने वाले हैं आप स्टेज पर? आज मैं सब जो परफॉर्म करने वाले हैं उनको सपोर्ट करने आया हूँ, वो परफॉर्मेंस देखूंगा और बहुत मजे उठाऊंगा. विद्युत, मिस्टर शाहरुख खान एंड अभिषेक विल बी होस्टिंग द शो. एनी कुछ उम्मीदें खास? शाहरुख सर और अभिषेक जब भी परफॉर्म करते हैं अच्छा ही होता है. एंड आई एम बिग फैन ऑफ शाहरुख, सो आई विल बी वेरी एक्साइटेड वाचिंग. अक्षय भी आज यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, आपने साथ में काम किया है, कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक तो उनके साथ काम नहीं किया है, मगर बहुत इच्छा है उनके साथ काम करने की और मैं उनके साथ मिलने वाला हूँ और देखते हैं उसके बाद क्या होता है. जब शाहरुख सर आज परफॉर्म करने वाले हैं, यहाँ पे एंकरिंग कर रहे हैं, इवन दो उन्हें थोड़े दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो चुका था, उसके बावजूद वो अपनी कमिटमेंट को रख के ये यहाँ पे परफॉर्म करने आ रहे हैं, तो इस चीज़ को आप किस कदर देखते हैं? इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ ऑन स्क्रीन हीरो नहीं है, वो रियल हीरो भी है. जो आदमी अपना काम नहीं छोड़ता है और लगने के बावजूद आता है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू पीपल लाइक दैट. मुझे आप विद्युत अच्छी बताएंगे, वी आर सीइंग एक्ट्रेसेस कमिंग इन डिफरेंट इमेजेस, जो जिनकी पहले इमेज थी वो चेंज कर रही हैं. आपको लगता है ये ठीक लगे? सोनम का हमने एक नया रूप देखा भी, बेवकूफ़ियों का जो इंसान, मुझे लगता है कि हर इंसान को बदलते रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो. कॉन्फिडेंस से आप जो भी करें, वो अगर आप अच्छी तरह से करें तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर यू. एवरीबॉडी शुड चेंज. थैंक यू सो मच. It's really great. I think everybody says films need good stories, and I think writers need more people reading and watching their stories. So it's really nice. हमने सुना था कि आप फिल्म डायरेक्शन में भी ध्यान दे रहे हैं काफ़ी, तो उसके बारे में बताइए जरा. अभी इधर इतने पूरे फिल्मी हुए नहीं है, अभी फिल्म अवार्ड फंक्शन में बुलाना शुरू कर दिया आप लोगों ने, तो अब मन कर रहा है कि शायद कुछ और करें. आई थिंक एज अ नेक्स्ट चैलेंज शायद कभी डायरेक्शन की तरफ करूं, पर अभी तक मैं काफ़ी इस बारे में सोच रहा हूँ, पक्का फैसला नहीं करा है. चेतन, you have come with your sons? या ओके, तो ये भी आपकी की तरह लिटरेट है और मतलब उस तरफ रुझान है इनका? किताबें तो काफ़ी पढ़ते हैं, और ये जो मेरा छोटा वाला एक है ईशान, वो उसका अगर आपने कायपोछे देखी हो तो उसमें एक उसका छोटा सा कैमियो भी था एंड में. और बाकी तो अभी पढ़ रहे हैं, अभी तो फिल्मों में सिर्फ टाइम पास के लिए देखते हैं. तो यानी कि आपकी पूरी फिल्मों में अपनी इंडस्ट्री में आप अपनी जड़ें फैला लेंगे अपनी? नहीं, अभी तो हम बुक्स में ही सीमित रहेंगे, पर अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, अभिषेक कपूर के साथ कायपोछे में मैंने काम किया, और अभी साजिद नाडियाडवाला के साथ किक में. आई थिंक जस्ट वांट टू वर्क एज अ राइटर ओनली. थैंक यू सो मच. जस्ट सर, वन पोज. Thank you, sir. Hold for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you so much. आपके लेफ्ट हैंड में बहुत सारे बैचेस देख रहा हूँ मैं, उसमें एक बी ह्यूमन का भी. आप सलमान फैन हैं? सलमान फैन भी बोल सकता हूँ, बी ह्यूमन फैन भी बोल सकता हूँ. दिन रात इसी को ही पहनता हूँ मैं. बाकी सब निकल जाता है मगर ये निकलता नहीं है, तो बिग फैन ऑफ बी ह्यूमन. आई एम नॉट परफॉर्मिंग टुडे टुनाइट बिकॉज जस्ट बैठ के देख रहा हूँ परफॉर्मेंस, क्योंकि तैयारी कर रहा हूँ. अगले हफ्ते जी का ही डांस इंडिया डांस फिनाले है, तो उसमें कर रहा हूँ परफॉर्मेंस. जी, या आई एम वेटिंग फॉर अक्षय सर्स परफॉर्मेंस. देखेगा धीरे-धीरे. Sir, for the cameras on the top and everyone. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you. सर, वीडियो कैमरा. भाई फ्रेम में आ रहे हो, चुप जाओ जरा. मैं आ रहा हूँ. Thank you, sir.
सोनल यार, सोनल यहाँ पे आप यू हैव टू टेक अ टर्न आल्सो। एक बार घूमो पूरा। हाँ, या बस वहीं से यू हैव टू जस्ट स्माइल ओवर देयर। ओके, या ओनली पोज, गिव योर बेस्ट पोज। My pose, I'm just smiling. सुनो, मैं बताऊंगा क्यों बाइट लेनी है बाद में। आई विल टेल यू व्हाई। No, I think it's still time. या the mark is here, the mark is here. मार्क इधर है। How are you? So organized. तेजा किधर? जी? मैम कैमरा इस साइड है। कैमरा उस साइड है। ओके, हाथ में हाथ डाल के थोड़ा। जी जी हाँ। स्क्रिप्ट रेडी हो गई क्या? हंसते मुस्कुराते ईश्वर आप पे सारी शुभकामनाएं दे, ऐसी हम लोग क्या से। अब बाइट आइए। अरे बेहद खुशी है, आप दोनों हमेशा दिखते हैं साथ में। हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। आज की शाम अभिषेक होस्ट कर रहे हैं, आपकी बड़ी बहुत ही करीबी हैं। कुछ कहना जी बिल्कुल, हम इस वक्त इधर है उनको चेयर करने के लिए, और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो होस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर आने के लिए। सो आई एम हियर टू चीयर हिम एंड विश हिम ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर ही इज गोना रॉक इट। कुछ कोई सीक्रेट बताया अंदर के क्या करने वाले हैं वो एग्जैक्टली? नहीं, मेहनत बहुत की है, इतना पता है मुझे तो। एंड इट्स गोना बी रियली 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 फनी। आई होप द जोक्स नॉट ऑन मी। सो सोनाली, आप पर कहीं मतलब किसी तरह का उपहास या किसी तरह का विनोद अगर आप पर आएगा तो आप तैयार हैं उसके लिए? आई होप नॉट, लेकिन होगा तो हंस लेंगे। इन पे कभी नहीं होगा, मतलब मुझ पे ही होगा। अगर होगा हम में से दोनों में से किसी पे, तो वो मुझ पे ही होगा। अच्छा, हाँ, आई सर्टेनली होप नॉट। सोनाली, एक तो आप वापस से टीवी पे आ रही हैं मिशन वापस से। हाँ जी, मतलब वापस से, मतलब बीच में था ना। उसके बारे में, शो के बारे में बताइए। काफी बड़े सितारे उसमें अलग अलग वो कर रहे हैं, कुछ व्याख्या कीजिए, कुछ बताइए। well, है तो छोटा सा है, बहुत सिंपल सा है, और शो बस एक ही उसका थियोरी एक ही है कि हर आदमी किसी एक और आदमी की मदद करे। सो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो एक आम आदमी की ज़िंदगी उस शो में जीने वाले हैं। सो आई थॉट इट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और जिस तरह से मेरी तरफ से अगर जो कुछ भी हो पाया, तो हम लोगों ने सब ने, पूरी टीम ने मिल के ये शो किया है इस हिसाब से कि एक अच्छा काम हो रहा है किसी आम आदमी के लिए। कौन लोग शामिल हैं, कुछ हमें बताइए। बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, टीवी स्टार्स हैं, कुछ खिलाड़ी भी हैं। सो लवली सिंगर्स हैं। कुछ नाम बताइए। नहीं पता है तो पेपर में आ गया। रणबीर कपूर वगैरह आप बताइए। रणबीर है, सलमान है, मिका है, हरभजन, राम कपूर एंड करण, रणबीर जैसे आपने कहा, और कौन? आई थिंक वीव कवर्ड एवरीबडी। आप किस कैपेसिटी में, क्या सूत्रधार बनेंगी आप या किस? जी तो यस, समथिंग लाइक दैट। तो आपने दूसरों की परफॉर्मेंस देखी है? किन दूसरों ये जैसे सलमान ने बार बने, एक्चुअली मेरे देखे बगैर वो शो ही नहीं बन सकता। सो ऑफ कोर्स मेरे सामने ही हुआ है। कैसा रहा ये रणबीर बड़ा पाव वाले बने? आई थिंक इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक इट्स अ सुपर्ब शो। Sonali, small screen aside, we saw you in a cameo in Once Upon a Time in Dubai. When do we see you in a full-fledged role? I don't know. सोनाली जी साथ साथ शाहरुख साहब यहाँ पे कर रहे हैं। You know, I just have to say that गोल्डी मुझे हमेशा कहते हैं कि सोनाली, I think you should do a film. I think you should do a film.
इनका कहना है कि आई विल रियली एंजॉय वर्किंग इन मूवीज़ टुडे, जिस तरह से पिक्चर बनते हैं, ही ऑलवेज टेल्स मी दैट। बट आई डोंट नो, मुझसे कभी कहीं पे वो कमिटमेंट एक मूवी का जो होता है वो बिल्कुल अलग रहता है, तो कहीं पे मुझे थोड़ा डर लगता है उस कमिटमेंट से। सोनाली, साथ ही साथ थोड़े दिन पहले शाहरुख सर का थोड़ा एक एक्सीडेंट हो गया था फिल्म के सेट पर, और आज वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, एक छोटा सा एक्ट करने वाले हैं, तो इवन दो हर्ट होने के बावजूद वो आज परफॉर्म करने वाले हैं। व्हाट यू हैव टू से अबाउट? आई थिंक इट्स अमेजिंग। शाहरुख की एनर्जी हमेशा ही हम बहुत ही अमेजिंग रही है, किसी भी हालत में उन्होंने कभी अपने काम में एनर्जी कम नहीं होने दी, एंड आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग स्पिरिट दैट ही हैज़। आपकी तरफ से कोई आपकी तरफ से हम लोग आपको देखना चाह रहे हैं कमरे के पीछे, या किस कैपेसिटी में आप हमें जल्दी अपना कार्य दिखाएंगे? बस अभी इस साल के अंत तक हमारी 2-3 पिक्चरें लॉन्च होने वाली है, बहुत जल्द आपको पता चलेगा। आप खुद कब निर्देशन में वो है हमारा? फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, बट प्रोडक्शन में ज़्यादा है। आपका टीवी शो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, सृष्टि हमें मिली थी, 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, सेंचुरी। और भी कोई ऐसे बहुत सारे हैं, अभी 4-5 है, सब एयर पे जा रहे हैं, और भगवान की कृपा है, काफ़ी हमेशा रहेगी। आप कुछ प्रमुख बताएं, कुछ प्रमुख जो शो। जी इस वक्त तो नहीं बता सकता, वो सब शो के बारे में सब सृष्टि बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी शाम बेहतर बीते, हमारी सबकी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू, इट्स मनीष। थैंक यू सो मच। एक पूरा सर्कल अभी नहीं, जब बैठ हटाना। मार्क उधर है। ओहो ऐसे मार्क पीछे। अयान ओके हेलो हाय 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 हाय। आप लोग मुझे भूल जाओगे, दीपिका 2 मिनट में आएगी अभी फिर। Yeah, well, I mean, if I get an award, it'll be great. But I'm not honestly expecting to win because I don't feel this is our year to win. This was our year to be nominated, which is a good feeling. सब जानना चाहते हैं कि आपकी अगली फिल्म कौन सी होगी? हाल ही में सुपरहिट फिल्म थी, अगली फिल्म जी सर, मैं सच बताऊं आपको, मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरी अगली फिल्म कौन सी होगी। मुझे अभी तक मतलब ढंग का आइडिया नहीं है। फिल्म की राइटिंग अभी शुरू हुई है, तो देखते हैं, यू नो व्हाट हैपेंस। अगली फिल्म में भी रणवीर सिंह नजर आएंगे? मैं अभी कुछ वैसे कह तो नहीं सकता, बट या आई मीन आई होप कि रणवीर मेरी अगली फिल्म में होंगे। Oh, Superman, no, they said superhero. The rumors were not entirely false about the superhero thing. It's because I was at some point was, am I speaking too loudly? Huh? But can I give a bite with Deepika? Yeah. Huh? Hello. I'm never ready. Like I said last time also, my sister keeps saying, Didi, is your speech ready? And I've always said, don't anticipate or don't expect because you never know. It's been a great year at the movies for everyone. I think there have been some really nice performances, and until that award is in my hand, I never have a speech ready. I've never planned a speech. Good evening, Deepika. You are looking
कहते हैं ना दिवा, वो सही में आप लग रहे हो आज। Thank you. ये क्या? Where's my chocolate? Yeah, it's with me. Give. नहीं मेरे बात नहीं। I'm wearing. Oh God, I'm wearing Naeem Khan. I'm wearing Naeem Khan. Can you tell me कुछ अलग तरह से तैयार हुई हैं आप? ज्वेलरी यहाँ होनी चाहिए थी, वो ऊपर है। See, y'all are doing all these stories now of me saying that I dress like Hollywood actresses and all. So now forget it. Now I'm not saying anything. तो यानी you're a Hollywood actress now. हैं? हाँ। अब आप नहीं कह रही तो यानी वही हुआ ना? हाँ? No, he's talking about something else. No, I'm talking about you. No. So I've always been styled by Anaita Shroff. You all know that. And so she's put the look together. We've liked the gown. She had this idea of doing this whole Mangtika look, keeping it a little ethnic and ethereal. So hopefully it works. दीपिका, लग रहा है कि सारी जो अभिनेत्रियों हैं उनसे सारा जो फोकस है वो पूरी इंडस्ट्री का आप पर आ गया। क्यों? मैं ऐसा सारी सबकी लोगों की ये। हाँ, so many hits this year. So what you are expecting? I mean, कि क्या लगता है कि इस बार काफी लोगों को होप्स है कि बेस्ट एक्ट्रेस आपको ही मिलेगा? Well, I hope so too. I've been nominated for all 3 of my films, 3 out of 4 films. So obviously I hope that I'll win. I think everyone who's nominated somewhere deep down inside obviously hopes that they will win. But like I was mentioning to her, it's not something that you plan. It's something that just, you know, if I win then let's see. दीपिका, you know शाहरुख से परफॉर्म कर रहे हैं, इवन तो उन्हें चोट लगी हुई है थोड़े दिन पहले, तो आप क्या कहेंगे शाम को कैसे देख रहे हैं? I'm not surprised. In fact, the day the accident happened, he was back to set. He went to the hospital, got treated, came back. So I'm not surprised that he's performing today. I'm like I said, I'm looking forward to Ranveer's performance. I'm looking forward to Akshay's performance, and I'm looking forward to meeting Shah Rukh. I performed to what did I perform to? I performed to Khuda Jaane and Race 2 and Nagada Sang Dhol from Ramlila. दीपिका, रिसेंटली आपने करण के शो पर कहा था कि आप और अनुष्का फ्रेंड हैं, लेकिन अनुष्का ने करण के शो पर कहा था कि शी इज नॉट फ्रेंड विद यू. This is not Coffee with Karan, so I won't answer that question. अरे रुको दीपिका, अरे रुको तो बुलाना तो पड़ेगा ना. नहीं. What are your Valentines? My Valentine, you be my Valentine. Lucky, so will you say yes? You're thinking? No. You're thinking? Forget it. No. My Valentine is one of my brand commitments actually. I've been associated with one of these brands for the last 6 years now, and so yeah, I'm going to be spending the whole day with them. दीपिका, recent reports कहते हैं कि आपने सिंघम 2 के लिए बहुत हाई कोट किया था, इसकी वजह से वो फिल्म आपको नहीं मिली और वो करीना को गई है. No, that film was never offered to me in the first place. दीपिका, हम लोग आशा कर रहे थे कि इस साल आप शायद सलमान खान के साथ फिल्म करेंगे, लेकिन वो कुछ हो रहा है या किस तरह से? No, doesn't look like it's happening. तो फिर वैलेंटाइन पे मतलब सिर्फ आप उसका ही शूट करेंगे कमिटमेंट का? Yes, and I'm shooting for Happy New Year simultaneously. Okay. You said one question, I came back. Thank you very much. Thank you. अच्छा, वैलेंटाइन्स विश तो करिए. You like every viewer is your. You I'm not talking to because I asked you and you said no. No. So I'm very disappointed. No. Thank you. Bye.